ईरान इजराइल यूएस वॉर के बीच कुछ ऐसा हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जिसे देखने के बाद, जिसका वीडियो देखने के बाद और जो खबर सुनने के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का मुंह इसी तरह खुला रह गया। क्या हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा हो गया और लाइव वीडियो सामने आया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों जांच बिठा दी गई है। कई देश मिलकर जांच कर रहे हैं। वीडियो इतना खौफनाक है, पूछिए मत। आइए शुरू करते हैं खबर। क्या हुआ है? ऑडियो सजेस्ट कंफ्यूजन बिफोर डेडली लागुआर्डिया क्रैश। न्यूयॉर्क में एक एयरपोर्ट है लागुआर्डिया, वहां पर एक विमान क्रैश हो गया कैमरे के सामने। 76 लोग सवार थे और जानते हैं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। 41 लोग घायल। वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, साइड में वीडियो प्ले हो रहा है। अब आप देखिए कितनी तेज गति से विमान आया और पास में खड़े एक ट्रक से टकरा गया। अब हादसा कैसे हुआ, रफ्तार कितनी थी, यह सब मैं आपको बताने वाला हूं, बस बने रहिए। एयर कनाडा एक्सप्रेस कोलिजन हाइलाइट्स, कनाडा यूएस बिगिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। तो अब आपको दो बड़ी चीजें पता चल गई होंगी कि जो प्लेन क्रैश हुआ ये एयर कनाडा एक्सप्रेस, एयर कनाडा का ये प्लेन था। और अब ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, हादसा ही है या कोई साजिश का एंगल है, जंग चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत इसको ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है। भाई इस वक्त अमेरिका और इजराइल में कुछ भी अनहोनी होगी उसको ईरान की जंग से जोड़ दिया जाएगा। सेम इसी तरह इस घटना को भी ईरान की जंग से जोड़ा जा रहा है। पर सच क्या है आपको बताता हूं। अब ये जो दुर्घटना हुई, मैं फिर आपको बता दूं, 76 पैसेंजर थे, पायलट और को पायलट, इनकी मौत हो गई। 41 ये पैसेंजर जो हैं घायल हैं और अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इस दुर्घटना के बाद की, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये देखिए कॉकपिट वाला हिस्सा, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसीलिए चूंकि पायलट और को पायलट यहीं बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस बुरी तरह ये डैमेज आपको दिख रहा है, उनकी मौत हो गई, तो आप समझ सकते हैं हादसा कितना भीषण होगा। वीडियो आप देख ही रहे हैं लगातार। और जानते हैं रफ्तार कितनी थी जब ये क्रैश हुआ, वो भी आपको बताता हूं। फिलहाल एक तस्वीर और देख लीजिए। ये देखिए, अब ये इसमें पूरी तस्वीर है प्लेन की। ये पैसेंजर प्लेन देखिए, फिर मैं दिखा दूं, कॉकपिट का हिस्सा बुरी तरह डैमेज और पिछले हिस्से को भी डैमेज देखा जा सकता है। अब यहां एक और बड़ी जानकारी मैं दे दूंगा। प्लेन का नाम CRJ 900 प्लेन which was coming from Montreal struck the vehicle at a speed of about 24 miles per hour, यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था। तभी अचानक इसकी टक्कर होती है एक व्हीकल से और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, पायलट को पायलट की मौत हो चुकी थी, कई पैसेंजर घायल हो चुके थे और ये प्लेन मॉन्ट्रियल से आ रहा था, कनाडा में है, और अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा ही था। लेकिन लैंडिंग के दौरान हो गया बड़ा हादसा। न्यूयॉर्क सिटीज क्वीन बोरो फ्लाइट रडार 24 सेट। एक और तस्वीर देखिए। द पायलट एंड को पायलट इन द एयर कनाडा एयरक्राफ्ट वर किल्ड इन द क्रैश एंड 41 अदर पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड। ये देख सकते हैं आप एक और तस्वीर, जितनी स्पष्ट है उतनी भयावह। तो फिलहाल जब ये ये भी देखिए, स्टॉप लागुआर्डिया ATC पैनिक्स एज एयर कनाडा एक्सप्रेस प्लेन कोलाइड्स विद फायर ट्रक। फायर ट्रक से ये टक्कर हुई एयर कनाडा के विमान की, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहां से आवाज आई, स्टॉप, रुक जाओ, तुम्हारे सामने फायर कंट्रोल ट्रक है। लेकिन पायलट से कहां चूक हो गई, को पायलट ने भी कैसे ध्यान नहीं दिया,
रफ्तार कम नहीं हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन टकराता है ट्रक से और उसके बाद यह हादसा होता है। जांच कनाडा भी कर रहा है, जांच अमेरिका भी कर रहा है, हर एंगल से जांच होगी। अभी इस पर कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि यह हादसा है या इसके पीछे कोई एंगल है। फिलहाल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये एक हादसा लग रहा है, लेकिन यह हादसा कैसे हो गया, जब तक फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी सच पता चल पाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।